गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2022 और 23 में आई हुई बम्पर भर्ती के बारे में। इसमें हम जानेंगे टोटल पोस्ट कितनी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, बदला हुआ इसमें जो सिलेबस है वो क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। इसमें कुल टोटल पोस्ट जो है वो कितनी दी गई है, तो टोटल पोस्ट इसमें 24,669 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है, तो 24,369। पहले इसमें जो बताया गया था तो लगभग कितने 60-70 हज़ार के करीब वैकेंसी थी, लेकिन इसमें जो है पोस्ट को कम कर दिया गया। इसमें पोस्ट कितनी निकाली गई है, तो कितनी है, तो 24,369 पोस्ट। आप इसमें अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 27 अक्टूबर से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रखी गई वो कितनी डेट रखी गई है, तो 30 नवंबर रखी गई है। 30 नवंबर रखी गई। जब आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे, अप्लाई करने जाएंगे, तो उसमें जो क्या नाम से 3 डिस्ट्रिक्ट होंगे या 3 आप सेंटर चूज कर सकते हैं। कितने, तो 3 सेंटर आप उसमें चूज कर सकते हैं जो आपके नज़दीक के हों। जो आपके नज़दीक के सेंटर उसको आप 3 चूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें एग्ज़ाम डेट कितनी है, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो होगा वो जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म में। किस मोड में, तो ऑनलाइन मोड में। ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा कब से, तो जनवरी 2023 से। यानी आपके पास नवंबर दिसंबर 2 मान के चलिए 15 दिन, कुल मिलाकर के 2 से ढाई महीने का टाइम आपके पास बचा है। इसलिए तैयारी आप क्या है, एकदम मन से, तत्परता से, एकदम फोकस होकर के करना स्टार्ट कर दीजिए। अब देखते हैं इसमें एज लिमिट कितनी रखी गई है, कब इसमें एज मांगा गया है। तो इसमें एज जो मांगा गया है 1 जनवरी 2023 को आपका कितना, 18 से 23 साल होना चाहिए। आपका कितना है, 18 से 23 साल का होना चाहिए। कब, किस डेट को, तो 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को आपको 18 से 23 साल तक का होना चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट के, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए कितना, 3 साल का क्या रिलैक्सेशन इसमें दिया जाता है। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी 18 से 26 हो गया। और एससी के लिए कितना दिया जाता है, तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दी जाती है, छूट दी जाती है। कितनी, तो 5 ईयर्स की। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये कब तक भर सकते हैं, तो 18 से 23 से 5 28, यानी 28 साल तक ये भर सकते हैं फॉर्म। इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन, इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन होता है, छूट होती है। अब हम देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट किसी भी बोर्ड से 10th पास आउट होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और पास आउट आपके पास मार्कशीट कब की, मतलब 1 जनवरी 2023 के पहले ही आपको पास आउट होना जरूरी है। तो 10th पास इसमें इसकी एलिजिबिलिटी रखी गई, योग्यता रखी गई। फिर हम देखते हैं इसमें वैकेंसीज वाइज या वैकेंसी जो है पोस्ट वाइज कितनी है। वैकेंसी जो है पोस्ट वाइज कितनी, मीन्स किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी इसमें, क्योंकि कई पोस्ट दिए गए हैं, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गया, एसएसबी हो गया। तो इसमें हम पोस्ट वाइज जो है वैकेंसीज देखते हैं। यानी बीएसएफ के लिए आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, तो सबसे ज़्यादा इसी में है 10,497। कितनी पोस्ट दी गई इसमें, 10,497। सीआरपीएफ के लिए 8,911 पोस्ट है, 8,911 पोस्ट है। असम राइफल्स में जो दी गई है उसमें क्या है, तो 1697, 1,697 सीट दी गई है। आईटीबीपी में कितनी सीट दी गई है, तो आईटीबीपी में 1,613 कुल पोस्ट दी गई है। एसएसबी के लिए कितनी पोस्ट है, तो 1284 सीट है। ये एनसीबी नारकोटिक ब्यूरो का ये इसमें नया पोस्ट जोड़ा गया। इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो इसमें टोटल 164 पोस्ट रखी गई है। अब देखते हैं एसएसएफ की। एसएसएफ के लिए 103 पोस्ट रखी गई है। और सीआईएसएफ के लिए इसमें केवल 100 पोस्ट है। इसमें कितनी पोस्ट है, तो 100 पोस्ट है। किसके लिए, सीआईएसएफ के लिए। किसके लिए, तो सीआईएसएफ के लिए। तो इस प्रकार हम देखें
देखेंगे वैकेंसीज वाइज क्या है, जो टोटल वैकेंसी जो पोस्ट वाइज इतनी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख करके इसमें वरीयता क्रम को चयन करना होगा। ये नहीं आप केवल एक पोस्ट, यानी आप इसमें वरीयता क्रम दे सकते हैं 1 2 3, ये इस क्रम में नहीं, आप जो जिस क्रम में चाहे तो आप इसमें क्रमानुसार इसमें आपको अपना फॉर्म फिलअप करने के दौरान इसका क्या क्रम के अनुसार इसको फिलअप कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिया गया है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसको हम आगे देखते हैं। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या हो रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले क्या होगा इसमें सबसे पहले इसमें होगा रिटेन। क्या होगा, तो रिटेन सबसे पहला जो लिखित होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली आपका क्या है, फाइनली आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, फाइनली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी आपको इसमें 4 पॉइंट से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसके बाद आपका फाइनली क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं रिटन का जो सिलेबस क्या होगा, यानी पहला जो रिटन होगा, रिटन का सिलेबस क्या होगा, क्या होना चाहिए या क्या है, तो रिटन के सिलेबस में बहुत बदलाव कर दिए गए हैं। पहले जो होता था वो क्या है, 100 क्वेश्चन होते थे, पहले 100 क्वेश्चन होते थे, कितने मार्क्स के होते थे, तो 100 मार्क्स के होते थे, 100 मार्क्स के होते थे, और इसमें 1.5 घंटे का टाइम होता था, लगभग 90 मिनट का टाइम होता था। नेगेटिव मार्किंग जो कितनी होती थी, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। पहले का सिलेबस ये होता था, लेकिन अब इसमें टोटली चेंज कर दिया गया है। इसमें कुल अब कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कुल 80 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कुल 80 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन होगा कितने मार्क्स का होगा, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 160 मार्क्स, टोटल 160 नंबर का क्या होगा, मार्क्स होगा, टोटल नंबर होगा। और इसमें टाइमिंग जो कितनी कर दी गई है, तो कितनी कर दी है, 60 मिनट इसमें टाइमिंग कर दी गई है, यानी क्वेश्चन केवल 20 कम कर दिया गया, और जो टाइमिंग है वो कितनी कम कर दी गई, तो 30 मिनट टाइमिंग कम कर दी गई। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है 0.5%, इसका मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 2 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये रहा आपका नया सिलेबस, रिटन का सिलेबस जो कितना था, तो ये था। अब हम देखते हैं सेक्शन वाइज किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो हम देख रहे हैं जीके, जीएस और करंट अफेयर, जीके, जीएस और करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो, जैसे हमने पहले आपको बताया। और मैथ्स में कितने क्वेश्चन होंगे, तो कितने क्वेश्चन होंगे, तो 20 क्वेश्चन। मैथ में कितने क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे। अब थर्ड जो नंबर आपका होगा ये रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन आपको 20 होंगे। और हिंदी और इंग्लिश में से कोई आप एक सिलेक्ट करेंगे तो उसमें भी आपके टोटल 20 हो, यानी 20, 40, 50, 60 और 80, यानी टोटल जो 80 क्वेश्चन होंगे। और कितने नंबर के होंगे, तो सभी क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 80 × 2 = 160, यानी 160 नंबर का जो क्या होगा, 160 नंबर का आपका टोटल ये मार्क्स होगा, टोटल पूर्णांक होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा। तो ये रहा सिलेबस के बारे में, किस पोर्शन से किससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, यानी फिजिकली आपको कितना होना चाहिए, कितनी आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए, उसमें रनिंग क्या होनी चाहिए, इसको हम देखते हैं। तो फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप देखेंगे मेल कैंडिडेट के लिए ये है, और मेल कैंडिडेट में सभी कैटेगरी के लिए, सभी कैटेगरी मतलब जनरल, ओबीसी और एससी के लिए और एसटी के लिए यहाँ पे है। और इसमें जो है फीमेल के लिए जो जनरल की है, ओबीसी की हैं और एससी की हैं, वो इनके ये है, और एसटी के लिए अलग से है। तो देखते हैं मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो होगी वो कितनी होगी, 170 सेंटीमीटर। कितनी होगी, तो 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसमें चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर से लेकर के फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर इसमें क्या है, चेस्ट होना चाहिए। रनिंग कितनी है, तो रनिंग में आप देखेंगे 5 किलोमीटर कितने मिनट में, 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। ये जो है जनरल कैंडिडेट, ओबीसी और एससी सभी के लिए ये होता है। अब बट एसटी के लिए क्या होता है, इसमें हाइट में 160 लिया जाता है, चेस्ट में 76 से 80 होता है, और इसमें जो रनिंग होती है सेम होती है 5 किलोमीटर यानी 24 मिनट में। इस पर भी क्या है, रनिंग जो सेम होती है जैसे ये होती है।
तो हमने इसमें जनरल, ओबीसी और एससी के बारे में जाना, और इसमें हमने देखा एसटी के बारे में कि इसकी कितनी हो चाहिए। अब देखते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो होगा वो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट होगी वो 157 होगी। इनमें चेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, और इसमें जो इनकी रनिंग करनी होगी क्या 1600 मीटर होगी। कितनी होगी? 1600 मीटर होगी। कितने मिनट में होगी? तो 8-8.5 मिनट में, 8.5 मिनट में 1600 मीटर आपको रनिंग करनी होगी। और एसटी में भी वही है कि मीन्स इनमें 155 हाइट होगी, 155 सेंटीमीटर हाइट होगी, और ये इनमें जो चेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, और 8-8.5 मिनट में इनको कितना 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी। तो ये रहा हमारा फिजिकल एलिजिबिलिटी। आप जान रहे हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी होने के बाद, रिटन टेस्ट होने के बाद, फिजिकल एलिजिबिलिटी कंप्लीट क्राइटेरिया पूरी करने के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आफ्टर दैट यू विल सेलेक्टेड, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें टोटल सैलरी कितनी होगी। तो आप जब आप टोटल इसमें सैलरी जो रखी गई है कितनी रखी गई है, तो सैलरी इसमें जो आप पाएंगे जब आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा कितनी होगी, तो 21,700 लेकर के 700 से लेकर के 69,100 इसमें क्या होगा, इसमें